नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड तैनात। पहलगाम आतंकी हमले पर दायर याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती है। 26/11 मुंबई हमला मामला। एनआईए को तहबूर राणा के वॉयस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। मुंबई में विमिट में पीएम मोदी बोले, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान। ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने देश भर में 15 मिनट लाइट ऑफ करके जताया कल विरोध। हरियाणा और पंजाब में पानी पर बवाल। बीबीएमबी के डायरेक्टर सेक्रेटरी बदले। पंजाब पुलिस ने डैम पर डेरा डाला। सीएम सैनी बोले, पानी पाकिस्तान चला जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी रेखा गुप्ता। तो दिल्ली से अहम खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई अहम पहलुओं पर बात कर सकते हैं। दिल्ली सचिवालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कुछ ही देर में यह प्रेस वार्ता आयोजित होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। दिल्ली से अगली अहम खबर है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार। ऐसी अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी। इस तरह की याचिका दाखिल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह याचिका दाखिल करने का समय नहीं। तो पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। याचिकाकर्ताओं को हिदायत दी है कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल न करें। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार। ऐसी अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले। इस तरह की याचिका दाखिल ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। यह याचिका दाखिल करने का समय नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। दिल्ली से यह अहम खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ऐसी अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी लें, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। इस तरह की याचिका दाखिल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा, इस तरह की याचिका दाखिल ना करें। इस तरीके की याचिका दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी लें। इस तरह की याचिका सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रभाव डालती है। ये याचिका दाखिल करने का सही समय नहीं। दिल्ली से अहम खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दाखिल न करें, ये याचिका दाखिल करने का समय नहीं। इस तरह की याचिका दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी लें। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहलगाम हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह याचिका दाखिल करने का सही समय नहीं, याचिका दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले। क्या कुछ अहम अपडेट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर याचिका दायर की गई थी। महेश साउथ और बिक्की और जुनैद की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच में दाखिल 2 जजों की बेंच में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करके मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाका या दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही साथ जो दूसरे क्षेत्र है जहां पर एक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा इसके लिए एक न्याय बोर्ड का गठन किया जाए और न्याय बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बोर्ड का गठन हो और जांच की जाए। और पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, खामियां कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, उन सभी की जांच एक न्यायिक बोर्ड करे और न्यायिक बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज करे। इसको लेकर दाखिल याचिका पर फिलहाल 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने याचिका को खारिज कर दिया। जी, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, इस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका दाखिल करने का सही समय नहीं, याचिका दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी लें। इस तरह की याचिका दाखिल ना करने की भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी। साथ ही कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। और अगली अहम खबर जांजगीर से है, जहां पारिवारिक जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान एक की मौत हुई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 भाइयों और छोटे भाई के बेटे के बीच चले लाठी डंडे। गणेश पटेल की हुई मौत। आपको बता दें, भारत पटेल गंभीर रूप से घायल है। घायलों को चापा वीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया। चापा थाना क्षेत्र के कोटा डमरी गांव का यह पूरा मामला है। भतीजा भेसराम पटेल पुत्र पटेल गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस ड्यूटी हुई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है मृतक का शव। भतीजा भेसराम पटेल गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस ड्यूटी हुई। चांपा थाना क्षेत्र के कोटा डबरी गांव का यह पूरा मामला है। भतीजा भेसराम पटेल पुत्र भीम पटेल गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को भेजा गया है। चांपा थाना अंतर्गत में कोटा डबरी गांव में एक हत्या का मामला सामने आया है। गणेश पटेल एक जो व्यक्ति है ये वहां का रहने वाला है और उसका सगे भाई भरत पटेल है और इसका तीसरा भाई भीम पटेल नाम का व्यक्ति था। उसका लड़का भेष कुमार पटेल ने गणेश कुमार पटेल को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया है और भरत पटेल नाम का जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसके उपचार अभी जिला चिकित्सालय में चल रही है। प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ हुई है इसमें जमीन विवाद का मामला सामने आया है। अभी प्रारंभिक रूप से जो आया है, गणेश पटेल की मृत्यु के बाद में शव पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखी गई है और जो आरोपी है भेष कुमार पटेल को पूछताछ के लिए लाई गई है। उसको भी चोटें आई हैं जिसे अस्पताल में सुरक्षार्थ रखी गई है और मामले की आगे विवेचना की जा रही है।
अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां शादी से पहले होने वाले पति की हत्या की गई है। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या कर दी। युवक की हत्या कर प्रेमी जोड़े ने शव को दफनाया है। युवक को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। सीतापुर थाने के जचगा गांव का निवासी था युवक। संदेह की बिना पर प्रेमी जोड़े को हिरासत में लिया गया। प्रेमी जोड़े की निशानदेही पर शव बरामद हुआ। भदौली थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा का यह पूरा मामला है। सीतापुर थाने के जचगा गांव का निवासी था युवक। संदेह की बिना पर प्रेमी जोड़े को हिरासत में लिया गया। तो प्रेमी जोड़े की निशानदेही पर बरामद हुआ शव। भदौली थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा का यह मामला है। अंबिकापुर से ये अहम खबर, शादी से होने वाले पति की हत्या की गई है। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या की है। युवक की हत्या कर प्रेमी जोड़े ने शव को दफनाया है। तो युवक को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर से ये सीतापुर थाने की जचगा गांव का पूरा ये निवासी था। संदेह पर जोड़े को में लिया गया। तो अंबिकापुर से अहम खबर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अहम खबर, प्रेमी जोड़े की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। शादी से पहले होने वाली पति को मौत के घाट उतारा गया है। प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने प्रेमी को मौत के घाट उतारा है। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। युवक की हत्या कर प्रेमी जोड़े ने शव को दफनाया है। युवक को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर थाने के जचगा गांव निवासी था युवक। और अगली अहम खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के कई सेवा सहकारी समितियों में डीएपी खाद की भारी कमी से किसान को गंभीर संकट हो रहा है। किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। बुवाई के बाद डीएपी खाद की आवश्यकता होने पर किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वह सुबह से ही खाद लेने के लिए सहकारी समितियों पर पहुंचते हैं, लेकिन खाद की आपूर्ति कम होने से उन्हें निराशा हाथ लगती है। लोलेसरा सेवा सहकारी समिति में पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्हें खाद 3 से 4 दिन बाद मिलने की बात कही जा रही है। खाद की गाड़ी आते ही किसानों में अफरा तफरी और मारामारी की स्थिति बन जाती है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही, जिससे उनकी फसल की तैयारी पर असर पड़ रहा है। डीएपी खाद की लगातार कमी से नाराज किसानों ने प्रशासन से जल्द और पर्याप्त आपूर्ति की मांग की है। अब खाद और पैसे के लिए आए हैं कर्ज उठाने के लिए। डीएपी खाद अवेलेबल अभी नहीं है हमारे पास। डीएपी की जगह 20 जरूरत आया है, लेकिन किसान लोग उससे खुश नहीं है। 20 जरूरत से उनका कहना है कि 28-40 मंगाओ, और हमारा डिमांड चलेगा है और 2-4 दिन आने को है। खातू माटी लेने के लिए आया तो मिल रहा है। वो तो कोई खातू मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। सभी खातू मतलब नहीं मिल पा रहा है। कितनी तकलीफ होगी अगर नहीं मिलेगा समय पे? बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे? बार बार आना जाना पड़ेगा उसमें, और सही समय में खाद नहीं डालने पर फसल में भी नुकसान हो। खातू लाए बा लगे बा तो डीपी खातू नहीं है तो धान पेड़ कमा बनाई। डीपी खातू डालवे तो समय में, और समय में नहीं डालवे तो धान कहाँ उपयोग हुई। हाँ, रुक करेंगे अगली खबर का खबर बक्सर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य के नेतृत्व में किसानों क्षेत्र की लाइफ लाइन मानी जाने वाली इंद्रावती नदी को सूखने से बचाने का अभियान छेड़ रखा। फिलहाल शुरू हुए अभियान में 3 दिवसीय पदयात्रा के समापन अवसर पर शीघ्र मांग पूरी करने पर जोड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर झूमा झटकी की है। आपको बता दें, इस दौरान पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रस्तावित मटनार बैराज और
देऊर गांव बैराज प्राथमिकता से पूरा कराया जाए। इससे क्षेत्रीय किसानों सहित सभी को जरूरत के मुताबिक पानी प्राप्त होगा। केदार कश्यप के जल संसाधन मंत्री रहते समस्या का समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने पर जोर दिया गया। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां थाना सेक्टर 5 में एक एक महिला द्वारा अपनी 35 वर्षीय बहन की गुमशुदगी की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस केस में लिव इन पार्टनर मुश्ताक अहमद निवासी गोरीखेड़ा उत्तराखंड को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में महिला की हत्या करने की बात कबूल की है। जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी 2 वर्षों से गुरुग्राम में लिव इन में रह रहे थे। रिश्तों में तनाव के चलते अक्टूबर 2024 में दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी उत्तराखंड लौट गया। कुछ समय बाद मृतका भी वहां पहुंच गई और दोनों एक बार फिर साथ रहने लगे, लेकिन झगड़े का सिलसिला जारी रहा। 15 नवंबर 2024 को आरोपी मृतका को अपनी बहन के घर खटीमा ले गया और अगले दिन 16 नवंबर को घुमाने के बहाने उसे नंदना नहर के पास ले जाकर चाकू से हत्या कर दी। शव को आरोपी ने बेडशीट में लपेटकर पुल के नीचे छिपा दिया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया और अब आरोपी को आगे पूछताछ और बरामदगी के लिए न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बठिंडा पुलिस अब नशे को खत्म करने के लिए बिना वर्दी के रेड कर रही है। यहां नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस नशा करने वालों को आपको बता दें नशा चढ़ा केंद्र में भर्ती करवा रही है। पुलिस एसपी नरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर पुलिस वर्दी में जाती है तो न तो कोई उनको जानकारी देता है और न ही अपराधी पकड़े जाते हैं, वो भाग जाते हैं। ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਸੀਗੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਕੈਸਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां से डिप्यूट कीतियां सीगियां। अगली खबर मोगा से है, जहां पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत CIA स्टाफ मोगा ने बड़ी सफलता हासिल की है। SSP मोगा अजय गांधी के निर्देशों पर पुलिस ने मटवानी मेन हाईवे पर गश्त के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 250 ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर CIA स्टाफ ने हरपिंदर सिंह जुगनू और गुरप्रीत सिंह गोपी जिला फिरोजपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये सामने आया कि उन्होंने हेरोइन लवजीत सिंह लव और संजीव कुमार से प्राप्त की थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे पूछताछ।
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ CIA ਸਟਾਫ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਰੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜੀਰਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕੋਕਰੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ PB 47G 1192 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अगली खबर अमरोहा से, जहां सपाइयों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। करणी सेना के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद हमले से नाराज दिखे सपा कार्यकर्ता, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यह धरना किया गया है, प्रदर्शन किया गया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सदर विधायक के नेतृत्व में धरना किया गया है। राज्यसभा सांसद के हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की गई। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। अमरोहा के जिला कलेक्ट्रेट परिसर का यह पूरा मामला चल रहा है, जिसमें करणी सेना के गुंडों द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद जी पर जो जानलेवा हमला ये बार बार कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बनाने और खासकर जिस समाज के लिए संविधान में व्यवस्था एक की गई है, उस तरह से दलितों पर अत्याचार भी कहीं ऐसा छुपा नहीं है, जहां यादव मुसलमान और समाज के हर तबके के पिछड़े लोगों पर अत्याचार वर्तमान सरकार में किए जा रहे हैं। दलितों पर भी बड़े पैमाने पर अत्याचार करे, उसका ही जीता जागता उदाहरण है। आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए कि आपके सांसद जो दलित हैं, और मेरे ख्याल से तो एक समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता होने के साथ साथ उन्होंने कहीं पार्लियामेंट में अगर कुछ कहा है तो कहीं जानबूझकर ऐसा नहीं है, कहीं पढ़ लिख कर आए होंगे और जानकारी उन्हें पूरी डिटेल में होगी क्या इस देश के हालात क्या हैं और उनका मकसद क्या था, उनका तात्पर्य क्या था उस बात को कहने का। और अगली अहम खबर सीतापुर से, जहां सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत पर हंगामा हुआ। लखनऊ महमूदाबाद में छात्रों का जाम समाप्त हुआ है। मृत छात्र का 100 उठते ही प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। छात्रों और ग्रामीणों के पथराव से कईयों को गंभीर चोटें आई। जाम स्थल पर दिखी अफरा तफरी। इस दौरान चीख पुकार भी सुनाई दी है। आखिर पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए। करीब 3 घंटे बाद आवागमन सामान्य हुआ। कई थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मृत छात्र का 100 उठते ही प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ग्रामीणों के पथराव से कईयों को चोटें आई। जाम स्थल पर दिखा है अफरा तफरी का माहौल। आज दिनांक 1/5/2025 को प्रातः 8 बजे लखनऊ महमूदाबाद
रोड पर सलमान धर्मकाटा के सामने एक स्कूली बस द्वारा एक स्कूल के ही छात्र को जो साइकिल से जा रहा था टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर बस को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर है, सड़क पर उतरे हैं सपा कार्यकर्ता। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, यूपी की कानून व्यवस्था को खराब ठहरा कर प्रदर्शन किया। सोनभद्र से अहम खबर, सड़क पर उतर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी की कानून व्यवस्था को खराब ठहराकर किया प्रदर्शन। पार्टी के राज्यसभा सांसद पर हुए हमले को बनाया मुद्दा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को निशाने पर लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद पर हुए हमले को बनाया मुद्दा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को निशाने पर लिया है। रामजी लाल सुमन पर करणी सेना के हमले की निंदा की। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र से अहम खबर, सड़क पर उतरकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी की कानून व्यवस्था को खराब बताकर प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद पर हुए हमले को बनाया मुद्दा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को निशाने पर लिया है। आगे खड़ा यार है। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछड़ा विरोधी ये दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां सड़क पर उतरकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया दलित उत्पीड़न का आरोप। बाबा साहब की प्रतिमा, पोस्टर व बैनर थाम कर यह प्रदर्शन किया गया। यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ने का आरोप मढ़ा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजी गई है ज्ञापन की प्रति। बाबा साहब की प्रतिमा, पोस्टर व बैनर थाम कर प्रदर्शन किया गया। यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ने का आरोप मढ़ा है। सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया दलित उत्पीड़न का आरोप। बाबा साहब की प्रतिमा, पोस्टर व बैनर थाम कर प्रदर्शन किया। यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ने का आरोप मढ़ा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा ज्ञापन। बुलंदशहर से अहम खबर, सड़क पर उतरकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया दलित उत्पीड़न का आरोप। बाबा साहब की प्रतिमा, पोस्टर, बैनर थाम कर प्रदर्शन किया गया है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजी है ज्ञापन की प्रति। सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है दलित उत्पीड़न का आरोप। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, जहां गेहूं के खेत में आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग की घटना सामने आई। आग की लपटों ने विकराल रूप लिया है। 50 से 60 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। सजेदी थाना क्षेत्र के आलियापुर गांव का यह पूरा मामला है। आग की लपटों ने विकराल रूप धारण किया है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह आग की घटना सामने आई। 40 से 50 बीघा फसल जलकर राख हुई है। सजेदी थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का यह पूरा मामला है। कानपुर से अहम खबर, गेहूं के खेत में आग की घटना सामने आई है। गेहूं के खेत में आग की घटना सामने आई है। आग की लपटों ने विकराल रूप धारण किया है। 40 से 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। और अगली अहम खबर हमीरपुर से। अंबेडकर की फोटो सहित सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। करणी सेना के विरोध में सड़क पर उतरे हैं सपा कार्यकर्ता। करणी सेना को नागवार लगी थी सपा सांसद की टिप्पणी। आक्रोशित सेना पदाधिकारियों ने किया था सांसद पर हमला। दोषियों पर कार्रवाई न होने से आंदोलित हैं सपा कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा राष्ट्रपति
को संबोधित ज्ञापन। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करने को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लालजी सुमन पर हुए हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में डीएम को संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। तो हमीरपुर से खबर अम्बेडकर की फोटो सहित सपाइयों ने प्रदर्शन किया। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, देश यादव जिंदाबाद, रामलीला सुमन जिंदाबाद, रत्नों के सम्मान में रामलीला सुमन के सम्मान में देश यादव जिंदाबाद। पीछे हो जा देश यादव जिंदाबाद, रामलीला सुमन जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जन हमीरपुर ने लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय रामलाल सुमन जी के ऊपर हमले हो रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, बल्कि उग्रवादियों को, आतताइयों को ताकत दे रही है। आज हम लोग जमीनी स्तर पर ये मांग करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ होगा आज़ादी के बाद से। पहला काम ये हुआ, उनके घर पर हमला हुआ। इसके बाद वो जा रहे थे किसी कार्यक्रम में, फिर हमला हुआ। लगातार धमकी, आए दिन तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना। हम समाजवादी लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम झुकेंगे नहीं। क्या मांग है आपकी पार्टी को? हमारी मांग ये है कि इन जो लोग ये परेशान कर रहे हैं, जो लोग आफत मचाए हुए हैं, जो लोग सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांग है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरदोई से अगली खबर है। दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी को पीटा है। बकरे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पीड़िता ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। थाना गेट पर बैठे पीड़िता ने जताया विरोध। एसपी के निर्देशों की पुलिस कर्मी उड़ा रहे धज्जियां। सांडी थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने का आरोप। थाना गेट पर पीड़िता ने जताया विरोध। घटना घटी जा भैया कि मेरे बकरा की लठिया मारी। हम घर से निकले, वो चिल्लाने गई, हमारे लठिया मारी। घर देखो बकरा के रहे, तब गाड़ी गौर गरम देने लगे तो हमारे लठिया मारी। तो मेरी बिटिया आई गई, बिटिया को खाई चीज मारे, मारो उस पर भराए पर जमीन जहाँ बंधे थे चिड़िया बकरा। और फिर हम छोड़ के अपने घर आई गए, घर में घुस गए, घर में मारो सबने हमें किसी के घर में। कोई मोहल्ला वाले सब देखती रहे। क्या नाम है उन लोगों का? हसमुद्दीन, सबीको, मोनू और रोशनी। और इस बीच बागपत से अहम खबर सामने आ रही है। बागपत से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। दबंगों ने मां बेटे को पीटकर घायल किया है। मां बेटे को पीटकर घायल किया दबंगों ने। यह अहम खबर बागपत से सामने आ रही है। गाली गलौज का ऐतराज पीड़ितों को महंगा पड़ा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई साफ तौर पर देखी जा रही है। दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बागपत से अहम खबर, वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस जांच कर रही है। युद्ध स्तर पर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का यह पूरा मामला है। तो बागपत से अहम खबर, दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसका ये वीडियो गवाही दे रहा है कि इस तरीके से दबंगों ने दबंगई की है। मां बेटे को पीट पीट कर घायल किया। गाली गलौज का ऐतराज करना पीड़ितों को महंगा पड़ा है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। घायलों को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया। आप रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया से अगली अहम खबर है, जो फिर जनपद में चला बुलडोजर। मिशन समाधान के तहत चला है बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बुलडोजर चलता देख अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार लेखपाल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सदर तहसील के ककराही मौजा की डाटा से 463 पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बुलडोजर चलता देख अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। तो तहसीलदार लेखपाल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। ककराही मौजा की डाटा संख्या 463 पर कार्रवाई हुई। औरैया से अहम खबर, आज फिर चला जनपद में बुलडोजर। औरैया से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। मिशन समाधान के तहत चला है बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। जिला प्रशासन ने जमीन को कराया है कब्जा मुक्त। और इस बीच बाराबंकी से अहम खबर सामने आ रही है। बाराबंकी से अहम खबर सामने आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे मिला है 100। संदिग्ध हालातों में पड़ा पाया गया है 100। युवक का 100 संदिग्ध स्थितियों में मिला है। आपको बता दें, शराब ठेका के पास 100 देखने को भारी भीड़ जमा हुई। घर से पेशी पर जाने के लिए निकला था युवक। इस दौरान अब 100 बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे ये 100 पाया गया। सूचना पर मौके पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। गणेशपुर गांव का निवासी था मृतक अमरजीत सिंह। लोनी कटरा से त्रिवेदीगंज का यह पूरा मामला है। शराब ठेका के सामने का यह मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से अहम खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ा मिला है 100। संदिग्ध हालातों में पड़ा पाया गया है युवक का 100। शराब ठेका के पास 100 देखने को मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक टीम। गणेशपुर गांव का निवासी था मृतक अमरजीत सिंह। संदिग्ध हालातों में पड़ा पाया गया युवक का 100। शराब ठेका के पास 100 देखने को भीड़ दिखी। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना के द्वारा किए जा रहे हमले के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। सपा के पूर्व विधायक अरविंद यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज हम लोग करणी सेना द्वारा रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर रामजी लाल सुमन पर ऐसे हम बंद नहीं हुए तो हम लोग भी सड़कों पर उतरकर उनको उनकी भाषा में ही जवाब देंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर अपना विरोध जता रहे हैं।
तक देश की फलियामेंट में जिनको जिम्मेदारी मिली है, आज आप लोग देख रहे हैं ऐसे हमारे पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर लगातार आज हमले कर्णी सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को मानने वाले लोग आज आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये जो कर्णी सेना है इसके ऊपर हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि तत्काल इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी के लोग मजबूर होकर और कर्णी सेना से मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी और जबरदस्त प्रदर्शन किया। आगरा के सुभाष पार्क से पैदल चलकर हजारों की तादाद में मौजूद सपाइयों ने कलेक्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन किया। उससे पहले एमजी रोड पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। एमजी रोड पर सुभाष पार्क से हाथों में बाबा साहब के चित्रों की तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में पहुंची। एमजी रोड पर सुभाष पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक यातायात प्रभावित रहा। समाजवादी पार्टी द्वारा हर जिले के मुख्यालय पर रामजीलाल सुमन जी पर जो हमले हो रहे हैं इसकी समाजवादी घोर निंदा कर रही है और आज तो शांति प्रिय ज्ञापन दिया गया है। अगर ये हमला बंद नहीं हुआ और ये जो कर्णी सेना कह रही है, करनी भाजपा की गुंडाई सेना है, खुलेआम प्रशासन खुली छूट दे रहा है, इसको अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो समाजवादी पार्टी अन्य आंदोलन करने पर तत्पर रहेगी। पीडीए के जननायक उनके आदेश पर सभी समाजवादी लोग आगरा से लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का किया है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता सांसद राष्ट्रीय महासचिव श्री रामजीलाल सुमन के पहले घर पे हमला होता है, फिर एक सभा करके उनको हथियार दिखा के डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर वो एक दलित के उत्पीड़न पे बुलंदशहर जाते हैं तो रास्ते में उन पर हमला होता है और आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जान से मारने की धमकी के साथ साथ जिम्मेदारी लेने का काम कर्णी सेना के लोग करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पे समाजवादी पार्टी का घर घर से कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा लेकर नेता तक लीडर समाजवादी पार्टी का सड़कों में निकल चुका है। जिला अधिकारी मुख्यालय पर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया, शांतिपूर्वक हुआ, अच्छे से हुआ, लेकिन अब जुल्म कब तक सहेगा। अब हमारी इंतहा पार हुई है कि एक छोटे से कार्यकर्ता पे अगर कोई पोस्ट करता है, कोई डालता है, कोई अपनी व्यक्तिगत गतिविधियां बताता है तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। विधायक द्वारा उठवा के उसे चौकियों में, थानों में पिटवाया जाता है। पुलिस प्रशासन तो पीटने के साथ में विधायक भी जूतों से मारे जाते हैं। देखिए, विगत दिनों आपको जानकारी होगी कि हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन पर जिस तरह से कर्णी सेना द्वारा कायराना हमला किया, उसके विरोध में हमने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अब तक उन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पिछले कुछ दिनों जैसे सुमन जी अलीगढ़ गए थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है और जब तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करती है, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार कानून का राज स्थापित नहीं करेगी। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के बाद समाजवादी पार्टी का देशव्यापी आंदोलन है। देख सकते हैं मेरे पीछे की तमाम कार्यकर्ता यहाँ जिला मुख्यालय पर जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में ही नहीं और पूरे देशव्यापी आंदोलन है। सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर यहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं अवनींद्र यादव, वो हमारे साथ हैं। आप बताइए कि यहाँ जो दिख रहा है पूरा जो दलित कार्ड यहाँ देखा जा रहा है, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ पर है, दलित विरोधी सरकार है, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी दलितों को यहाँ जो वोटर है आगरा का या प्रदेश का, उसकी तरफ दिखाई दे रही है। और इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज आगरा जिले में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। और विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि गूंगी बहरी सरकार जो खास तौर से दलितों के मामले में बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रखने में नाकामयाब रही है और खास तौर से जब राज्यसभा के सदस्य आदरणीय श्री रामजीलाल सुमन जैसा व्यक्ति जो बहुत वृद्ध है उम्र से भी और उसके बावजूद भी उनके घर पे हमला, व्यक्तिगत रूप से उनके काफिले पे हमला, आखिर क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार? ये सूबे के सूबेदार किसी भी कीमत पर आदरणीय रामजीलाल सुमन की हत्या करवाना चाहते हैं। इससे चिंतित है पूरा समाजवादी पुलवा। इसलिए हम सारे लोग इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जूं रहेंगे।
इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके श्री रामजीलाल सुमन की सुरक्षा की मांग करते हैं। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। आज देश में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी लोगों द्वारा दलितों पर जो हो रहे अत्याचार, दलितों की आए दिन हो रही मारपीट और उनके खिलाफ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना, बाबा साहब की जगह जगह पर मूर्तियों को तोड़े जाना, इन सब चीजों को लेकर के प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार आज हर समाजवादी कार्यकर्ता बच्चा बच्चा आज जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने जा रहा है। तमाम लोग हैं, सैकड़ों की भीड़ है। ये प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि यहाँ जो बयानबाजी दलित वोटर की तरफ यहाँ दिखाई दे रही है। अब फिलहाल क्या दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ आता है या नहीं आता है, ये प्रदर्शन कितना कारगर होता है, आगामी जो भी चुनाव आएंगे उस चुनाव में कहा जाएगा कि कितना परिणाम जो होंगे उससे पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी की ओर दलित वोट हुआ है। लेकिन फिलहाल आज आगरा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। चौहान, के न्यूज आगरा। और अगली अहम खबर हरदोई से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। शाहाबाद पुलिस पर लगे हैं गंभीर आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने का पीड़ित ने यह आरोप सही कर गाली का पीड़ित ने विरोध जताया था। विरोध करने वालों ने पीड़ित को जमकर पीटा था। पीकर गाली करने का पीड़ित ने करने पर दबंगों ने पीड़ित को जमकर पीटा था। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। शाहाबाद कोतवाली की अल्लाहपुर खेल का पूरा मामला। 24 तारीख में मैं दरवाजे पर बैठा था शाम को, मुकेश नाम का लड़का जो और गाली गलौज करने लगा, मना करने पर और भी ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। मना करने पर घर पे गया, दोबारा घर से फिर लाठी डंडा लेकर आए, तो हमने एप्लीकेशन दी 24 तारीख में। फिर 25 तारीख में फिर झगड़ा किया, फिर लाठी डंडों से ज़्यादा लोग हैं तो हम पड़ जाते हैं अकेले। लाठी डंडे लेके आए, उसके दरवाजे तोड़ दिए, मारने। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया। रहे हैं के न्यूज।